रौनक स्टेज बावकार मुफ्तियान इस्लाम, उलमाए इस्लाम, जुमला उश्शाकाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अच्छा, सिर्फ वो लोग जवाब दें जिन तक मेरी आवाज पहुंच गई। पीछे वालों तक आवाज पहुंच रही है? आप लोगों तक बराबर आवाज पहुंच रही है? सबसे पीछे जो लोग हैं वो भी बता दें, फिर मैं सलामे मोहब्बत पेश करता हूं। मोहब्बत से जवाब दे, अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुजूर अहमदे मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिजाह में जी लगाकर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीएना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम, मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। का खुशनसीबी है कि मदरसा अरबिया अहले सुन्नत फैजाने रजा के ज़ेरे एहतमाम ये इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस व जलसे दस्तार बंदी माशाअल्लाह, जिसमें हम और आप तशरीफ रखते हैं, यकीनन आज आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि स्टेज पर ऐसे बावकार उलमा बैठे हैं जिनकी दरसगाह में पढ़कर लाखों बच्चे वक्त के आलिमे दीन बने हैं, है ना। उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा खुश मोहम्मद साहब किबला, मुक़द्दस क़ुर्राए इस्लाम उस्ताजुल हुफ़ाज़ उस्ताजुल क़ुर्रा हजरात भी तशरीफ रखते हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता। बाबू खैरियत है? अच्छा, नहीं ठीक है, जरूरत से जाने दीजिए और आप लोग थोड़ा पीछे खिसक के इधर आ जाइए, माशाल्लाह इधर आ जाइए। खूब इत्मीनान से सुनिए, जितनी देर मैं बोलूं 10 मिनट 20 मिनट, है ना, जितनी देर इंशाअल्लाह मेरे बाद उस्ताजुल उलमा, है ना, जलालतुल इल्म मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला मिसबाही, इंशाअल्लाह आप उनके खिताब से मुस्तफीज होंगे। एक शेर मैं पढ़ता हूं, अच्छा लगे तो आज सुभान अल्लाह कह सकते हैं, वरना जिंदगी में जब कभी अच्छा लगे सुभान अल्लाह कहने पे कोई पाबंदी है ना, कोई पाबंदी। अच्छा ये बताइए, पाबंदी नहीं है फिर भी आप नमाज कहां पढ़ते हैं? पाबंदी नहीं है मगर आप आजान कहां देते हैं? पाबंदी नहीं है मगर आप कुरान की तिलावत कहाँ करते हैं? पाबंदी नहीं है मगर आप शरीयत पे किस कदर अमल करते हैं? यकीनन इंशाअल्लाह इस हवाले से कुछ देर मेरी गुफ्तगू होगी। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर,
इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, मियाँ भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। समाज में सब चाहते हैं कि उसे इज्जत मिले। माइक वाले माइक ऑपरेटर से भी गुजारिश है, आप भी चाहते हैं कि समाज में आपको है ना इज्जत मिले, वकार बढ़े। माशाअल्लाह आप बिल्कुल समझ गए है ना, इशारतुन नस और दलालतुन नस आप भी समझते हैं। अब मुझे बात समझ में आई, माशाअल्लाह इन्होंने मुकम्मल समझ लिया है। तो समाज में सबको इज्जत चाहिए, बच्चा हो उसे इज्जत चाहिए, बूढ़ा हो उसे इज्जत चाहिए, औरत हो उसे इज्जत चाहिए, मर्द हो उसे इज्जत चाहिए। मगर इज्जत की राह क्या है? कुरान कहता है इज्जत की एक राह है। तुम चाहते हो जमाने में तेरा रिस्पेक्ट हो, तुम चाहते हो लोग तुझे इज्जत की निगाह से देखें, तुम चाहते हो जमाना तेरी इज्जत करे, लोग तेरी ताजीम करे, जमाने में इनकलाब आए तो कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो, अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी हैसियत को बढ़ा देगा। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, इलेक्ट्रीशियन अपने इल्म के मुताबिक, मास्टर अपने इल्म के मुताबिक, आलिमे दीन अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्तियाने दीने मतीन अपने इल्म के मुताबिक, हुफाजे किराम अपने इल्म के मुताबिक, कुर्राए इस्लाम अपने इल्म के मुताबिक। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। ऐसा नहीं है साहब अगर आप ये चाहें कि किसी की इज्जत घटा दे, ऐसी बात नहीं। इज्जत रब देने वाला है, इज्जत खुदा देने वाला है, इसलिए खूब याद रखें। मगर वही रब इज्जत की राह बता रहा है। अगर चाहते हो समाज में तेरी इज्जत हो, तालीम याफ्ता बन जाओ, एजुकेटेड बन जाओ, शिक्षा ग्रहण करने वाले बन जाओ। क्यों? अल इल्मो नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक प्रकाश है। जहाँ इल्म ना हो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ इल्म ना हो वहाँ पे अंधकार ही अंधकार है। इसलिए साहब खूब जिंदगी में याद रखें, इल्म के बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। लेकिन आइए, हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर की इज्जत अपने चेंबर में है, इंजीनियर की इज्जत अपने चेंबर में है, प्रोफेसर की इज्जत अपने चेंबर में है। मगर साहब ऐसा आपने नहीं देखा होगा डॉक्टर के पीछे इंजीनियर खड़ा हो, इंजीनियर के पीछे प्रोफेसर खड़ा हो, प्रोफेसर के पीछे साइंटिस्ट खड़े हो। ऐसा नहीं देखा होगा आपने। लेकिन साहब तन्हा एक आलिमे दीन मस्जिद में मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता है, डॉक्टर भी उसके पीछे खड़ा है, इंजीनियर भी उसके पीछे खड़ा है, प्रोफेसर भी उसके पीछे खड़ा है, साइंटिस्ट भी उसके पीछे खड़े हैं, अमीर गरीब सब उसके पीछे खड़े हैं। एक इंटरव्यू लेने वाले ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब बात समझ में नहीं आती है, आप इतने पढ़े लिखे महान इंसान हैं, मगर इतने कम कमाने वाले, टूटी हुई चटाई पे बैठने वाले, फटे हुए लिबास पहनने वाले मौलवी साहब के पीछे आप क्यों चलते हैं, इमाम साहब के पीछे क्यों खड़े हो जाते हैं? डॉक्टर ने कहा सुनो, तुझे पता नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ी हैसियत का मालिक हूँ, लेकिन याद रखना कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, लेकिन हम जो भी हैं, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर हम डॉक्टर बने हैं, हम प्रोफेसर बने हैं, हम इंजीनियर बने हैं। मगर हमारी कौम में जो आलिम बना है वो इंसानों की लिखी हुई किताबें बाद में पढ़ता है, अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान अजीम पहले पढ़ता है, हदीस मुस्तफा पहले पढ़ता है। इसी कुरान ने उसे हमसे आला बना दिया है, हमसे ऊंचा बना दिया है। यही वजह है आपके दारुल उलूम का एक बच्चा साहब 1 लाख लोगों पे भारी है। आप ये ना देखें, आप ये ना देखें कि साहब क्या बात है, अहले सुन्नत फैजानी रजा से